बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ तकरीबन 5 से 6 साल की बच्ची की ड्रेस की वीडियो शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने कपड़े को अलग-अलग कर लिया। ये वाला पीस जो है इससे मैं पेटी तैयार करूँगी। ये वाला पीस इसकी अंदर वाली साइड पे लगाऊँगी। इसे अब 4 तह में इस तरह से फोल्ड करूँगी। इस पीस को भी इसी तरह से 4 तह में फोल्ड करूँगी। इसकी लंबाई 8 इंच है। इस पीस की लंबाई भी 8 इंच है। अब यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए इसे फोल्ड करूँगी। यहाँ पे इसे सेट करके रखूँगी। 7 इंच इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे जो है 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी ऊपर वाली साइड पे। अब यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी 4.5 इंच तक। अब यहाँ से इस तरह से थोड़ी सी गुलाई कर दूँगी। ये वाला जो पीस है ये 4 तह में फोल्ड है। इसकी 12.5 इंच चौड़ाई है। अब इसे यहाँ पे मैंने गुलाई की थी वहाँ तक इसे रख लूँगी। 6 इंच तक चोंच डलेंगी। अब यहाँ से 7.5 इंच चौड़ाई लेते हुए यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई कर लूँगी तकरीबन 6 इंच तक। इस तरह से कंधे की लंबाई 6 इंच रखूँगी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। अब यहाँ पे भी इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। आगे से 1 इंच जो है वहाँ तक यहाँ पे गुलाई कर दूँगी। 1 इंच यहाँ से रखा है। इसकी लंबाई जो है मैंने 28 इंच रखी है। सिलाई के बाद 26 इंच इसकी लंबाई बचेगी। अब यहाँ से भी इसी तरह से कटाई कर लूँगी। अब यहाँ से भी इस तरह से कटाई करूँगी। गले की लंबाई मैं लूँगी बैक साइड की 1 इंच, तकरीबन 2 इंच ही इसकी लंबाई रख लूँगी। यहाँ पे जो है 2.5 इंच पे निशान मैंने लगाया। 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम ही रखा है। अब यहाँ पे इसे इस तरह से रखते हुए फ्रंट साइड के गले की कटाई कर लूँगी। फ्रंट साइड के गले की लंबाई रखूँगी मैं 3 इंच। अब यहाँ पे जो है 3 इंच रखते हुए लंबाई निशान लगा लूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए यहाँ पे गले के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसे सीधा कर लूँगी इस तरह से। अब इस पीस को जो है थोड़ी सी और गहराई करते हुए नीचे से कटाई कर दूँगी तकरीबन 4 इंच तक। इस तरह से 2 इंच बैक साइड की लंबाई रखी है मैंने। अब यहाँ पे इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और साथ ही हुक भी अटैच कर दूँगी। अब नीचे से भी इसकी थोड़ी सी गुलाई कर दूँगी तकरीबन 1 इंच। अब यहाँ पे कट लगा दूँगी। इस तरह से सीधा करते हुए यहाँ पे चोंच डालूँगी और इसके ऊपर ये वाली पेटी इस तरह से रखते हुए अटैच करूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे इस कपड़े से मैं प्लाजो तैयार करूँगी। इसके 4 तह में मैंने फोल्ड कर लिया। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 12.5 इंच है और लंबाई जो है 29 इंच मैंने रखी है। ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लूँगी इस तरह से और नीचे से मैं इसे 2.5 इंच छोड़ूंगी पांचे के लिए और यहाँ पे निशान लगा दूँगी। 26 इंच इसकी टोटल लंबाई मैंने रखनी है सिलाई के बाद। अब यहाँ पे जो है 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इस तरह से यहाँ से चौड़ाई रखूँगी इसकी 10 इंच और इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। इस तरह से लाइन ड्रा करने के बाद आसन को इस तरह से गुलाई दे दूँगी। अब यहाँ से इस तरह से कटाई कर दूँगी। नीचे से भी इसे सीधा करते हुए यहाँ से थोड़ा सा कटाई कर दूँगी
नीचे से मैंने पोंचा बिल्कुल खुला रखना है। अब इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे आसन की सिलाई लगाऊंगी। पहले ऊपर इलास्टिक डालूंगी और नीचे से पोंचा फोल्ड करते हुए इसकी दरमियान वाली सिलाई लगाते हुए इसे मुकम्मल कर लूँगी। अब इस कपड़े से मैं बाजू तैयार करूँगी। इस तरह से इसे 4 तह में फोल्ड करते हुए इसकी लंबाई जो है 11 इंच है, चौड़ाई जो है 6.5 इंच है। अब यहाँ पे इस तरह से इसकी गुलाई करूँगी, ऊपर से तकरीबन 4 इंच छोड़ते हुए। अब यहाँ पे जो है सिलाई लगा के चोंच डालूँगी। 6.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इस कपड़े से जो है रिबन तैयार करूँगी। इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए अजाफी पीस साइड से उतार दूँगी। इस कपड़े की जो है चौड़ाई 3 इंच है, लंबाई 21 इंच। सिलाई लगाने के बाद 2.5 इंच इसकी चौड़ाई बचेगी। अब यहाँ पे इस साइड पे पीस जो मैंने डालना है उसे तकरीबन 3.5 इंच तक रखूँगी। 7.5 इंच तक उसे कटाई करूँगी। ये वाला पीस जो है इसे मैं कटाई कर लूँगी। ये मैं साइड पे डालूँगी, नीचे वाली साइड पे। अब यहाँ पे इस कपड़े से मैं ऊपर जो बू लगानी है वो तैयार कर लूँगी। इस तरह से कटाई करते हुए इस तरह से ये लगेगी। अब ये वाला पीस जो है इसके ऊपर यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे इसकी किनारे किनारे की सिलाई लगा लूँगी और इसे सीधा करने के लिए यहाँ से दरमियान से कटाई करते हुए इसे सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पे चोंच डालूँगी। गला मैंने तैयार कर लिया इस तरह से रखते हुए। आप चाहें तो धागा खींच के भी चोंच डाल सकती हैं। यहाँ पे मैंने निशान लगाया था, कॉमन पिन लगा दी है, बिल्कुल बराबर की चोंच डाल सके दोनों साइड पे। अब यहाँ पे छोटी छोटी चोंच डालते हुए सिलाई लगाते जाऊँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बन जाएगा। इसी तरह से हम घर में थोड़ा सा कपड़ा पड़ा हो तो उसको भी डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हुए दूसरा कपड़ा जो है स्टिच कर सकते हैं बच्चियों का। ये तकरीबन 1.5 गज से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा था मेरे पास पड़ा हुआ, जिससे मैंने तकरीबन 6 से 7 साल की बच्ची का ड्रेस तैयार किया। ये कपड़ा जो है चौड़ाई में खुला था, 25 इंच इसकी चौड़ाई थी, तो उसके हिसाब से जब हमने फ़ोल्ड किया तो 12.5 इंच चौड़ाई बन गई। खुला घेर था तो इसलिए आसानी से तैयार हो गया थोड़े कपड़े में भी। अब यहाँ पे जो है इलास्टिक दिया मैंने, यहाँ पे इसे बांध लूँगी। ये ब्रीक सी इलास्टिक होती है, ये वाली यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो इसे फिरकी में भी डाल सकते हैं। फिरकी में धागा ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि इस तरह से इसे करके लगा देती हूँ। खींचते हुए मैंने ये सिलाई लगाई है, साथ ही चोंच भी पड़ जाएंगी। और साथ ही सिलाई भी लग जाएगी। इस तरह से 2 सिलाइयाँ लगा लूँगी। अगर आपके पास ब्रीक इलास्टिक है तो उसे भी यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा के चोंच डाल सकती हैं। अब यहाँ पे चोंचों को बिल्कुल बराबर करते हुए दूसरी साइड पे भी इसी तरह से एक एक पैर की सिलाई लगा के चोंच डाल दूँगी। इसी तरह से दूसरा बाजू भी तैयार कर लूँगी।
सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे बाजू को कंधे के साथ अटैच कर लूँगी। ऊपर वाली साइड पे थोड़ी सी हल्की हल्की सी चोंच डाल लूँगी और सारी सिलाई लगा लूँगी। और इसके बाद जो है फिटिंग की सिलाई लगाऊँगी और नीचे से घेरे को फोल्ड करूँगी। तो इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर कर दूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक बन गई है, आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। इसके ऊपर जो है एक गला बना हुआ भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगा। यहाँ पे मैंने चोंच डाली है, यहाँ पे घेरे को भी थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। ये इसकी बैक साइड है। फ्रंट साइड पे मैं लेस अटैच करूँगी। यहाँ पे फ्लावर वाली लेस मेरे पास पड़ी हुई है, वो रख के इसके ऊपर जो है इस तरह से प्रेस करते हुए इसे पहले ग्लू से जोड़ लूँगी। ये प्लाज़ो आप देख सकते हैं कितना प्यारा बना है, खुले घेर वाला। इसी तरह से घर में हम बच्चियों के बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। इसकी लंबाई जो है 26 इंच है। ये फ्लावर जो है इसके ऊपर यहाँ पे अटैच करूँगी ग्लू लगाते हुए और बाद में सुई की मदद से इसे सेट कर दूँगी। प्लाज़ो की लंबाई भी 26 इंच है। ये इसके साथ जो मैंने हेयर बैंड तैयार किया है वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा बन गया। कुछ इस तरह से इसे रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाई और दरमियान में इलास्टिक को रखते हुए साइड पे किनारे किनारे की सिलाई लगा दी। तो साइड से ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन गया। इस इलास्टिक की लंबाई मैंने ली थी 12 इंच और जो पट्टी मैंने लगाई थी बैक साइड पे उसकी लंबाई 7.5 इंच ली थी। बहुत ही प्यारा सा ये हेयर बैंड बन गया। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।